हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल पर। बात करें अगर हम आगे बढ़ने की, तो आज अगर आप एक सक्सेसफुल और स्मार्ट पर्सनैलिटी के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा करियर होना बहुत जरूरी है, जो आप अपने एजुकेशन के बेस पर हासिल कर लेते हैं। लेकिन केवल एक जॉब के क्राइटेरिया में बंद कर आप स्मार्ट बन सकेंगे, ये गारंटी नहीं है। इसके अलावा अपनी जॉब में रहते हुए आपको अगर तेजी से प्रोग्रेस करनी हो, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, हर तरह की नॉलेज जो आपको औरों से ज्यादा कैपेबल, एक्टिव और अवेयर साबित कर सके। इसीलिए उम्र कोई भी हो, नॉलेज ही आपको आगे बढ़ा सकती है। इसीलिए क्विक सपोर्ट आपके लिए इस वीडियो में ये जानकारी लेकर आया है कि किस तरीके से अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नॉलेज क्या होती है। जनरल नॉलेज सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिटी और देश दुनिया से जुड़ी खास जानकारी होती है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, बल्कि ये फैमिली, हेल्थ, फैशन, साइंस, आर्ट्स और करंट अफेयर्स से जुड़ी नॉलेज होती है। और ये नॉलेज आपको एक गुड सिटीजन भी बनाती है और आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी मदद करती है। तो नॉलेज क्या है, ये जान लेने के बाद अब जानते हैं कि वो तरीके जो नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जिसमें पहला है रीडिंग, यानी कि पढ़ना। अगर आप किसी भी तरह की नॉलेज पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट बनानी होगी, जिससे आप रेगुलर फॉलो करें। ये नॉलेज किसी बुक या सब्जेक्ट तक सीमित नहीं होती है, बस आपको अपनी पसंद का यूजफुल कंटेंट पढ़ने की आदत डालनी है। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है और हर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज बुक्स आसानी से दे सकती है। डेली न्यूज़पेपर पढ़कर के आप करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं और जर्नल पढ़कर के रिसर्च से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा मैगजीन्स पढ़कर भी आप सोशल इश्यूज, फैशन सेंस और वर्ल्ड वाइड नॉलेज आसानी से पा सकते हैं। इसलिए अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाइए और आसानी से नॉलेज बढ़ा लीजिए। दूसरा है लिसनिंग। नॉलेज बढ़ाने का एक और आसान तरीका लिसनिंग है, यानी आप जितने लोगों से मिलेंगे, उनके आइडियाज और थॉट सुनेंगे, उतना ही आपकी नॉलेज, पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसीलिए लोगों से जुड़िए और हर तरह के टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए। अपने विचार बताइए और उनके विचारों को सुनिए। ऐसा करने से आपको एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट समझ आएंगे और आपकी नॉलेज ब्रॉड होती जाएगी। इसके अलावा ऑडियो बुक सुनना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ आप किसी सेमिनार या ग्रुप डिस्कशंस का हिस्सा बनकर के भी कई टॉपिक्स पर अच्छी नॉलेज पा सकते हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजी को अपनाइए। टीवी और इंटरनेट आज केवल एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं है, बल्कि ये वाइड नॉलेज भी देते हैं। टीवी पर आने वाले न्यूज चैनल्स और बहुत तरह के एजुकेशनल चैनल्स आपकी नॉलेज को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक इंटरनेट की बात है, तो यहाँ पर आपके लिए नॉलेज का भंडार है, जैसे न्यूज, स्पोर्ट्स, फैशन, फूड, गेम्स और भी बहुत कुछ। इसलिए सही ऑप्शंस को चूज कीजिए और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर नॉलेजेबल बन जाइए। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ ये तो आपने जान लिया कि नॉलेज के सोर्स क्या क्या होते हैं, और अब आपको बताते हैं कि किन तरीकों को आजमा करके आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप आसानी से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। सबसे पहला है अपने ब्रेन को चैलेंजेस दीजिए। अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए आप हर रोज अपने ब्रेन को चैलेंज कीजिए, कोई नया टास्क कंप्लीट करने के लिए। वो टास्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक को तैयार करना, किसी इन्फॉर्मेशन को याद करना या फिर पजल्स को सॉल्व करना। सुनने में भले ही आपको ये बहुत ही इजी टास्क लगते हो, लेकिन इन्हें डेली बेस पर करते रहने से आपकी मेमोरी इतनी शार्प होती जाएगी कि आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशंस लंबे टाइम तक स्टोर रहने लगेगी, यानी आप भूलना कम कर देंगे। और आपकी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक बार पढ़ी सुनी हुई इंफॉर्मेशन आपको याद रहने लगेगी। ऐसा होने पर आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी और यही तो आप चाहते हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है मेडिटेट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉलेज और मेडिटेशन का क्या रिलेशन है। असल में नॉलेज सोर्सेज की हेल्प से आप नॉलेज तो गेन कर लेंगे, लेकिन उस नॉलेज को हैंडल करने के लिए ब्रेन का सही तरीके से फंक्शन करना भी तो जरूरी है। और रोज मेडिटेशन करके आप अपने ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़ा सकते हैं और ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी
आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इंटेलिजेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सोचकर देखिए आपको ये कैसे करना है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज में टाइम बिताने से अच्छा तो यही होगा कि हम अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई और एक्टिविटी करें। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि एक्सरसाइज यानी कि खास करके एरोबिक करने से ही आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा, जिससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी। और इसके बाद आपको कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे ये जानने के लिए आप एक्सरसाइज करके खुद ही देखिए। इसके अलावा अगर आप हेल्दी डाइट और अच्छी नींद को भी फॉलो करने लगेंगे तो यही रिजल्ट्स आपको ज्यादा तेजी से मिलने शुरू हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों, हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अगर हम गुड स्किल्स और इंटेलिजेंस को पाना चाहते हैं तो बॉडी और माइंड को एक साथ एक्टिव और नरिश करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए नॉलेज बढ़ाने के लिए आप यूजफुल और इफेक्टिव सोर्सेज की मदद लीजिए और वो नॉलेज आपके माइंड में स्टेबल हो जाए और आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सके। इसके लिए आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रेन चैलेंजेस से बनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने से भी बिल्कुल मत चूकिए। तो क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि नॉलेज बढ़ाने और उसे मेंटेन करने से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और एक अमेजिंग पर्सनैलिटी बनाने में हेल्पफुल भी साबित होगी। तो आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी टेक्निक को आप फॉलो करने वाले हैं या फिर आपने ऑलरेडी किसी टेक्निक पर काम किया है, किसी पॉइंट पर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, किसी पर भी आपने काम किया है, आपको उसका फायदा मिला है, तो प्लीज हमारे साथ ये सब कुछ जरूर शेयर कीजिए और किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।